हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है? भाषा की हमारे मुंह से जो सबसे छोटी ध्वनि निकलती है, जिसको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि सुनीता, सुनीता कितने वर्णों से बना है? स, उ, न, ई, त, आ। तो ये 6 वर्णों से बना है। इसी तरह से पढ़, प, अ, ये 4 वर्णों से बना है। तो इस तरह से इसके हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। तो भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या होती है बच्चों? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अहा, और उसके बाद क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ई, ट, ठ, ड, ढ़, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, ड़, ढ़। तो ये सभी वर्णमाला कहलाते हैं। तो भाषा वर्णों को लिखने का एक तरीका होता है जिसे हम लिपि कहते हैं। तो हिंदी और संस्कृत की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो किसी भाषा के समस्त वर्णों का ऐसा समूह जो कि एक व्यवस्थित होता है, क्रमबद्ध होता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 तरह के भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर होते हैं अ से अह तक, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर वर्ण होते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। स्वर 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं जिनके बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा स्वरों के मिलने से बनते हैं। प्लुत स्वर होते हैं जिनका बोलने में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है। जैसे कि यदि देर तक बोलना होता है, इसके लिए हम इस तरह का निशान बीच में लगाते हैं, जैसे ओ, रमन, और भगवान। इस तरह के शब्दों में हम इनका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं व्यंजन। वर्णों का बोलने में जो हवा है वो गले के अलग अलग सीधे बाहर नहीं आती। उनका जो उच्चारण में जीभ मुख के अलग अलग स्थानों से टच होती है, स्पर्श होती है, जैसे गले से, तालू से, दांत से। तो व्यंजन क, ख, ग, घ, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। तो इस तरह से व्यंजनों का विभाजन है। उच्चारण की दृष्टि से अगर हम करें व्यंजन को बोलने का जो तरीका है, उसके हिसाब से वर्णों का वर्गीकरण, तो क, ख, आ, ए, आ और क, ख, ग, घ विसर्ग, ये गले से टच होकर आते, इसलिए इन्हें कंठीय वर्ण बोलते हैं। तालु से टच होने वाले उच्चारण को हम तालव्य कहते हैं, मूर्धा को मूर्धन्य। दांत से जिनका होता है त, थ, द, ध, न, ये दंत्य होते हैं। होंठ से टच होने वालों को ओष्ठ्य। तो इस तरह से अलग अलग हिस्सों से स्पर्श होके जो उच्चारण में शब्द बाहर निकलते हैं, वर्ण बाहर निकलते हैं, उन्हें हम उसके हिसाब से विभाजित करते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन 3 तरह के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनके बोलने में जो जीभ है वो मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, जैसे क से म तक के जो व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो जीभ बोलने के समय जीभ मुंह के किसी भाग से पूरी तरह से नहीं छूती और सांस का अवरोध बहुत ही कम होता है, जैसे य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन होते हैं जो कि हवा के मुंह के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण क्या होता है, हवा गर्म हो जाती है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके बाद त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, ये सभी भी इसके अंदर आते हैं। अब स्वरों के मात्रा चिन्ह। स्वरों की अलग अलग निशान होते हैं जिन्हें हम मात्रा चिन्ह कहते हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ के लिए हम आ का डंडा व्यंजन के बाद लगाते हैं, जैसे का। ई और बड़ी ई की मात्रा हम व्यंजन के ई, छोटी ई की पहले लगाते हैं और बड़ी ई की बाद में। इसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये तीनों व्यंजन के नीचे लगते हैं। ए, आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर और ओ, औ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। र, उ और ऊ की जो मात्राएं होती हैं वो ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है क्योंकि अधिकतर लोग इनमें अंतर ही नहीं कर पाते। तो इसलिए शब्दों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। रुपया, रुचि, जो रुकना, और रूखा, तो इसमें अलग तरह से मात्रा लगती है। तो खड़ी पाई पर समाप्त होने वाले वर्णों को खड़ी पाई हटा देते हैं, जैसे बच्चा, छत्ता, प्याज। जिन वर्णों के बीच में खड़ी पाई होती है वहाँ नीचे का हिस्सा हटा देते हैं, जैसे रक्त, दफ्तर। जिन वर्णों के नीचे गोलाई होती है वहाँ हल लगा देते हैं, जैसे गड्ढा, लड्डू। इस तरह से
र वर्ण को अगले व्यंजन के ऊपर लिखते हैं, जैसे शर्त, कर्म। तो अंग्रेजी में सही रूप से बोलने के लिए अ को भी स्वरों में शामिल करने की बात हुई है, तो इसलिए अब इन स्वरों की संख्या 12 हो गई है। इसके बाद अयोगवाह होते हैं अंग और अह। अयोगवाह वो वर्ण होते हैं जो अपने आप से नहीं बोले जा सकते, इन्हें स्वर या उनकी मात्राओं के बाद लगाकर ही बोलते हैं। जैसे अनुस्वार का नाम दिया है अंग को, और अह को विसर्ग बोलते हैं। अनुस्वार यानी कि अंग की बिंदी, इसका उच्चारण नाक से होता है। विसर्ग इसमें 2 बिंदी लगाते हैं, और ह के समान इसका उच्चारण होता है, जैसे अतः, पुनः, इस तरह से। अनुनासिक होता है जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं, जैसे उसमें चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है, जैसे हंस, ऊंट, आँख, इस तरह से। संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 अलग अलग व्यंजन ध्वनियों को जब एक अक्षर के रूप में लिखा जाता है, उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि क और श मिलकर अक्षः, य और अ य मिलके ज्ञ, त र मिलके त्र, और श र मिलके श्र, इस तरह से। द्वित्व व्यंजन होते हैं जब एक ही व्यंजन 2 तरह से दो बार में प्रयोग होता है, जैसे धक्का, कच्चा, तो धक्का में क वर्ण दोबारा 2 बार प्रयोग हुआ है, इस तरह से। इस वर्ण विच्छेद अगर हम पढ़ें, वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग अलग करके लिखना। जैसे पत्र है प, अ, त, र, अ, इस तरह से अलग अलग शब्दों को वर्णों में अलग अलग करके लिखते हैं, तो उसे वर्ण विच्छेद बोलते हैं। तो इस तरह से क्या क्या चीज़ें पढ़ी बच्चों। भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से जो ध्वनियाँ बोली जाती हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता होती है लगती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 तरह के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। 2 स्वर रहित व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न अलग स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसके बाद जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं, और जिनमें अधिक वायु या अधिक समय लगे उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो ये था बच्चों वर्णों के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।